हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन यूनिट के अंदर। तो इंस्पेक्शन यूनिट के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने बात की इंस्पेक्शन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यूनिट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने काफी बार पहले भी पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर बात कर लेते हैं तो नॉर्मली सबने पढ़ा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, जैसे कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है। तो उसी तीनों चारों सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो सिस्टम रहेगा वो है सीजीएस सिस्टम। तो देखिए सीजीएस सिस्टम नॉर्मली आपको पता है, सी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये क्या है, इनको इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोल देते हैं। ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, फ्रेंच सिस्टम। इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। हम क्या लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम, कि ये हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, फ्रेंच सिस्टम भी कहलाता है। अब देखिए इस सिस्टम के अंदर हम क्या बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। तो फॉर्म आपको पता है, सी से हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, जी से क्या हो जाएगा ग्राम और एस से क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इनका हम यूज किस लिए करते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का हम यूज किस लिए करेंगे, ग्राम है तो ग्राम का हम यूज किस लिए करेंगे, सेकंड है तो सेकंड का हम यूज किस लिए करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या रहेगी, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटी, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर। और मास की यूनिट क्या हो जाएगी, मास इज ग्राम एंड टाइम इज सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या देखिए क्या होगा कि सीजीएस सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे कि आपको पहले बताया फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। तो लेंथ को हम मेजर करेंगे सी, यानी कि नाम से है, लेंथ को हम किसके साथ करेंगे, सेंटीमीटर के साथ। जब हम बात करेंगे मास की तो मास को हम करेंगे ग्राम के साथ और टाइम को सेकंड के साथ। वही हम यहाँ पे बात की कि लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर के साथ, मास को हम करेंगे ग्राम के साथ और टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड के साथ। तो इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, सीजीएस सिस्टम, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड नंबर पे रहेगा वो होगा एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। सेकंड जो हमारा सिस्टम है वो कहलाएगा एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोल देते हैं। जो हमारा एफपीएस सिस्टम होता है इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोल देते हैं। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ, और इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट रहेगी हमारी लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ की यूनिट हो जाएगी फुट, ठीक है। जब हम बात करेंगे मास तो मास की यूनिट क्या रहेगी, मास की यूनिट हो जाएगी पाउंड और टाइम की यूनिट क्या रहेगी, टाइम की यूनिट रहेगी सेकंड, ठीक है। अभी तक हम दो सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर आपको बताया कि सीजीएस सिस्टम को हम
फ्रेंच सिस्टम भी बोल देते हैं। उसके अंदर जो हमारी लेंथ है, लेंथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेंटीमीटर का, मास के लिए ग्राम का और टाइम के लिए सेकंड का। सेकंड पॉइंट हमने बात की एफपीएस सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम को हम बोल देते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और इसके अंदर जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हम फुट के अंदर, जो हमारा मास होगा मास को पाउंड, और जो टाइम होगा टाइम को हम किसके साथ मेजर करेंगे, टाइम को करेंगे सेकंड के साथ। इसी तरह थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को हम एक तरह से मैट्रिक सिस्टम भी बोल देते हैं कि कौन सा सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। इट इज आल्सो नॉन एज, ठीक है, इट इज आल्सो नॉन एज मैट्रिक सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। इसके अंदर देखिए जो हमारी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, लेंथ के लिए जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट हमारी क्या रहेगी, मीटर। ठीक है, लेंथ के लिए जो हमारी यूनिट रहेगी मीटर, और मास के लिए क्या होगा, मास के लिए होगा किलोग्राम, और टाइम के लिए क्या रहेगी, सेकंड। टाइम के लिए क्या होगा, सेकंड। टाइम के लिए हमारी यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट रहेगी एमकेएस सिस्टम के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक सिस्टम। तो अभी तक 3 सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम यानी कि इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। सी से हम क्या कर लेंगे, सी हमारा किस लिए यूज करेंगे, सेंटीमीटर के लिए, लेंथ के लिए। ग्राम का यूज करेंगे मास के लिए, यानी कि जब हम मास मेजर, तो मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। एफपीएस के अंदर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, लेंथ फुट के लिए, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड के साथ मेजर करेंगे, यानी कि ये इनकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके बाद एसआई यूनिट के बारे में, यानी कि जो हमारी लास्ट यूनिट है एसआई यूनिट। एसआई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि सिस्टमैटिक इंटरनेशनल बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो सिस्टम इंटरनेशनल। ये क्या है, एक तरह से जो हमारा एमकेएस सिस्टम है, या फिर बोल दीजिए जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है, उसका एक इंप्रूव्ड वर्जन है। यानी कि जब हम एमकेएस सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफाई करते हैं, उसको इंप्रूव करेंगे, तो उस दौरान जो हमारा सिस्टम तैयार होगा वो सिस्टम क्या कहलाता है, एसआई सिस्टम। तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, फोर्थ वाला एसआई, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, ये हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, सिस्टम इंटरनेशनल। ये क्या है, एक तरह से इंप्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, किसका इंप्रूव्ड वर्जन है, जो हमारा एमकेएस सिस्टम है, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। जो हमारा एमकेएस, या फिर बोल दीजिए जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है, जिसके अंदर हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड के बारे में बात कर रहे थे, उसका एक एक्सटेंडेड यानी कि उसको बढ़ाया हुआ और उसके अंदर और सुधार करके जो हमने एक सिस्टम तैयार कर दिया, वो सिस्टम हमारा कौन सा कहलाया, उस सिस्टम को हमने बोल दिया सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर बोल सकते हो एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज नॉन एज सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, इन विच, ये क्या है, एक तरह से एमकेएस जो हमारा सिस्टम है उसका एक इंप्रूव्ड और एक्सटेंडेड वर्जन है। तो एक्सटेंडेड और इंप्रूव्ड वर्जन एसआई, एमकेएस का क्या कहलाएगा, एसआई। तो क्या कहलाएगा, एसआई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के बारे में, उनको हम उनके सिंबल के बारे में, कि हम कैसे उनको डिफाइन कर पाते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मान लीजिए लेंथ है, मास है, ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम है, या फिर बोल दीजिए इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है। और क्या हो सकता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में, टेम्परेचर आ गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं,
जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाएगा। तो ये सारी क्या आ गई, ये तो हमारी है फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनकी यूनिट क्या रहेगी फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे कि मान लीजिए लेंथ है, तो लेंथ को हम मेजर किस तरह से करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, यूनिट रहेगी, ये तो क्वांटिटी है, ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। यहां पे हम बात कर लेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। तो लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। जब हम बात करेंगे मास की, तो मास को हम कैसे करेंगे, मास की जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम। टाइम, टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, टाइम के लिए यूज करेंगे हम सेकंड का, तो टाइम के लिए यूज होगा सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते होते हैं एम्पेयर का, ठीक है, AMPERE। उसके बाद आ गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम किस तरह से मेजर करेंगे, केल्विन के अंदर, तो केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम करते हैं मोल के अंदर, MOLE मोल। इसके अलावा होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम किसके अंदर, कैंडेला, जिसको हम कैंडेला बोल देते हैं, CD के साथ डिनोट कर देते हैं। अब अगर बात कर लें इनके सिंबल की, तो जो सिंबल रहेगा, ठीक है, सिंबल, ठीक है, अगर हम बात करें सिंबल के बारे में, तो मीटर का सिंबल हम क्या करेंगे, M से। मीटर को हम कैसे डिनोट करेंगे, M के साथ। किलोग्राम को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, मीटर को हम कर देंगे इसके साथ, ये हमारा किलोग्राम आ जाएगा। सेकंड को हम S के साथ डिनोट कर देंगे। एम्पियर है, तो एम्पियर को हम A के साथ डिनोट करेंगे। केल्विन को हम K के साथ डिनोट करेंगे, और मोल को हम किसके साथ करेंगे, MOL के साथ। इसी तरह जब हम बात कर लेते हैं, आपको बताया ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में, तो उसको हम किस तरह से, जो उसका यूनिट रहेगी, वो यूनिट क्या रहेगी, वो यूनिट तो होगी कैंडेला, और जो उसका सिंबल रहेगा, सिंबल क्या रहेगा, CD, सिंबल क्या रहेगा, CD। तो देखिए ये हमारी कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स थी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, कौन सी है, जैसे ये क्वांटिटी है फंडामेंटल, ये यूनिट्स है, और ये उनकी सिंबल है। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं लेंथ, तो लेंथ को हम मीटर के साथ मेजर करेंगे, तो मीटर का जो सिंबल आएगा M। उसी तरह मास है, तो मास को किलोग्राम के साथ सिंबल आ जाएगा kg। टाइम है, तो सेकंड, सेकंड का सिंबल आ जाएगा S। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, एम्पियर का सिंबल आ जाएगा A। टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मेजर करेंगे, और सिंबल क्या आ जाएगा K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो मोल के, उसका क्या आ जाएगी यूनिट, और सिंबल क्या आ जाएगा मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट आएगी कैंडेला, और उसको सिंबल होगा, सिंबल हमारा क्या कहलाएगा, CD, सिंबल क्या कहलाएगा, CD। अब हम बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, तो स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट के अंदर हमारे 4 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, जिनके साथ हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट कि मेजरमेंट करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड रहेंगे, तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होंगे, 4 तरह के स्टैंडर्ड होंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड कहलाएगा, वो स्टैंडर्ड रहेगा प्राइमरी स्टैंडर्ड। सबसे पहला स्टैंडर्ड हमारा होगा प्राइमरी स्टैंडर्ड। दूसरे नंबर पे जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, वो स्टैंडर्ड होगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड। थर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, वो होगा टेरिटरी स्टैंडर्ड। वो रहेगा टेरिटरी स्टैंडर्ड। और जो लास्ट स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कंपनी स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड, या फिर आप कह सकते हो कंपनी स्टैंडर्ड। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट के अंदर हमने क्या बात की कि स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट 4 तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड होंगे मेजरमेंट के। कौन कौन से, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टेरिटरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड। जब हम बात करेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड होते हैं,
हाईएस्ट स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारे सबसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है, उन स्टैंडर्ड को क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड। यानी कि जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी भी हाईएस्ट होती है, वो स्टैंडर्ड हमारे कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैव द primary standards have highest, ठीक है, हाईएस्ट जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं उनके अंदर क्या होता है? हाईएस्ट एक्यूरेसी, ठीक है, हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है बट मोर एक्सपेंसिव, पर क्या होते हैं? बट मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, पर क्या होते हैं? एक्सपेंसिव। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? कि प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड होते हैं। हायर स्टैंडर्ड बोल सकते हो कि जो सबसे ऊपर पहले नंबर के स्टैंडर्ड होंगे, उन स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं हायर स्टैंडर्ड। हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर एक्यूरेसी की बात करें इन तीनों स्टैंडर्ड के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी रहेगी वो एक्यूरेसी रहेगी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन फर्क एक चीज का है कि मोर एक्सपेंसिव, ये क्या होते हैं? मोर एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि जो महंगे होते हैं, काफी महंगे होते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जब हम बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन से होंगे? ये स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हम क्या बोल सकते हैं? कैलिब्रेटेड करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर। यानी कि आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि ये एक तरह से नकल होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की, उनको कॉपी किया होता है। यानी कि जब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड तैयार करेंगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन जो भी है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से मिलती जुलती होंगी। इनको हम कैलिब्रेट करते हैं कौन से स्टैंडर्ड से? प्राइमरी स्टैंडर्ड से। हम क्या लिख सकते हैं कि दे आर रेफरेंस कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड है वहां से हम इनको क्या करते हैं? कैलिब्रेट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? दे आर कैलिब्रेटेड, ठीक है, दे आर द रेफरेंस, RE, ठीक है, REFERENC, रेफरेंस कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजाइन। कैलिब्रेटेड क्या होता है? कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड्स किसके? कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड्स डिजाइन फ्रॉम प्राइमरी स्टैंडर्ड, कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का जो डिजाइन होता है, डिजाइन के क्या होते हैं? रेफरेंस के तौर पे, या फिर बोल सकते हैं कॉपीराइट जैसे कॉपी करके तैयार किए होते सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ सिस्टम के रूप में, नंबर ऑफ क्वांटिटी के रूप में, इनका नंबर ऑफ अमाउंट के रूप में हम इसका क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड सिस्टम के बारे में, जो हमारा थर्ड रहता है वो कौन सा होता है? टेरिटरी स्टैंडर्ड। तो देखिए टेरिटरी स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि टेरिटरी स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? टेरिटरी स्टैंडर्ड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, जो हमारी जो लैब्स वगैरह होती है, लैब हो मान लीजिए, या फिर लेबोरेटरीज वगैरह होती है, तो वहां पे हम जिस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं उस स्टैंडर्ड को क्या बोल देते हैं? वो स्टैंडर्ड हमारे कहलाते हैं टेरिटरी स्टैंडर्ड। की अगर लिख सकते हैं कि दे आर प्रॉपरली मेंटेन इन, दे आर properly maintained in, they are properly maintained, कि ये वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। कहां पे मेंटेन किया जाता है? मेंटेन इन लैब्स, कि जो लैब्स होती हैं, या फिर बोल सकते हो लेबोरेटरीज वगैरह होती है, वहां पे इनको हम क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। और ये एक तरह से क्या करते हैं, जो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए उनके रेफरेंस के तौर पे हम किसका यूज कर लेते हैं? टेरिटरी स्टैंडर्ड का। क्योंकि टेरिटरी स्टैंडर्ड होंगे, इनका फिर रेफरेंस लेके आगे हम क्या करेंगे? जो हमारे वर्कशॉप स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड, या फिर बोल दीजिए कंपनी स्टैंडर्ड है, उनका हम क्रिएट करेंगे, उनको हम तैयार करेंगे। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टेरिटरी स्टैंडर्ड, और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट फोर्थ पे वर्किंग स्टैंडर्ड के बारे में। वर्किंग स्टैंडर्ड मतलब
वर्किंग स्टैंडर्ड या फिर बोल दीजिए कंपनी स्टैंडर्ड। ये कौन से स्टैंडर्ड हैं? नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली शॉप्स में अपने वर्कशॉप के अंदर हमारे वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो यूज किए जा रहे हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। हम क्या लिख सकते हैं? दे आर नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज्ड बाय, दे आर normal standards which are used by workers in workshops और shops। मतलब ये कौन से स्टैंडर्ड होते हैं? वो स्टैंडर्ड होते हैं जो नॉर्मली वर्कर्स वगैरह, जो हमारे काम करने वाले वर्कर हैं, या फिर कोई भी नॉर्मली शॉप्स में, वर्कशॉप के अंदर हम क्या कर सकते हैं? आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट के अंदर हमने क्या बात की कि 4 तरह के हमारे स्टैंडर्ड होंगे। कौन कौन से? प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टेरिटरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन से होंगे? वो स्टैंडर्ड मतलब जो हायर स्टैंडर्ड होते हैं, सबसे पहले नंबर पे जो स्टैंडर्ड आएंगे, जो हायर स्टैंडर्ड होंगे, जिनकी एक्यूरेसी हाईएस्ट होगी, वो स्टैंडर्ड कौन से कहलाएंगे? वो स्टैंडर्ड होंगे हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड। लेकिन ये क्या होते हैं? एक्यूरेसी इनकी हाईएस्ट होती है बट मोर एक्सपेंसिव। ये क्या होते हैं? इनका जो खर्चा होता है ये एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल पे हम यूज करते हैं नॉर्मली। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन से होंगे? दीज आर द रेफरेंस कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड, यानी कि ये क्या है? एक तरह से रेफरेंस स्टैंडर्ड है। किसके रेफरेंस? प्राइमरी स्टैंडर्ड के एक रेफरेंस होंगे, जिनके अंदर हम किसका यूज करते हैं? जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के डिजाइन वगैरह होंगे, उन डिजाइन को फॉलो करके हम क्या करेंगे? जो स्टैंडर्ड तैयार करेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड को देख के, उसके जो डिजाइन वगैरह है उसको चेक करके, उसको कैलिब्रेट करके जो हम नए स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। हमने यहीं पे लिखा कि दे आर द रेफरेंस कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड्स। एक डिजाइन वगैरह उसका लेके, प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो डिजाइन है, उसकी स्पेसिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो हम नया स्टैंडर्ड तैयार कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड हमारा कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमने बात की थर्ड हमारा रहेगा टेरिटरी स्टैंडर्ड। तो देखिए, टेरिटरी स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या लिखा कि दे आर प्रॉपर्ली मेंटेन इन लैब्स, कि वो स्टैंडर्ड, टेरिटरी स्टैंडर्ड होते हैं तीसरे नंबर वाले स्टैंडर्ड, जिनको हम प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, जो हमारी लैब्स होती है, और जो कि वर्कशॉप, जो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स होंगे, उनके रेफरेंस के रूप में हम उनका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने बात की लास्ट में वर्किंग स्टैंडर्ड के बारे में। इसको हम वर्किंग स्टैंडर्ड या फिर कंपनी स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। जो हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड रहेगा, ये कौन सा रहेगा? वर्किंग स्टैंडर्ड, या फिर आप कह सकते हो कंपनी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड। ये क्या होते हैं? नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं, जो नॉर्मली हम छोटी छोटी दुकानों पे, जहाँ फिर वर्कशॉप वगैरह होती है, वहाँ पे जो वर्कर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो शॉपकीपर यूज कर रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? वो स्टैंडर्ड हमारे कहलाते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड हमारे क्या कहलाएंगे? वर्किंग स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, टॉपिक हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा? इंटरचेंजेबिलिटी। देखो, इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या है? ये क्या है? एक प्रोसेस है, यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि रैंडमली किन्हीं दो पार्ट्स को उठाते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं? आपस में असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आसानी के साथ दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ असेंबल हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी। तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इंटरचेंजेबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे? इन लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन, इन लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन, कि जहां पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रही है, इन लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन, कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स ऑफ एन असेंबली, द कंपोनेंट्स ऑफ एन असेंबली, ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट्स हैं,
उन कंपोनेंट्स को क्या करने की कोशिश करें, असेंबल करने की कोशिश करें। when one component will when one component will, जब एक कंपोनेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, असेंबल, कंपोनेंट विल असेंबल properly with any other mating part, कि जब हम किसी एक कंपोनेंट को असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली किसी दूसरे पार्ट के साथ क्या हो जाए, कंपोनेंट यानी कि किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ प्रॉपरली मैच कर जाए, तो उस प्रोसेस को, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबल। क्या है, प्रॉपरली, ठीक है, असेंबल प्रॉपरली विद एनी अदर मेटिंग कंपोनेंट इन रैंडमली सिलेक्ट, और हम उसको क्या कर रहे हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, बोथ बीइंग चूजन, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, चूजन एट रैंडम, और हमने उसको क्या किया है, रैंडमली सेलेक्ट किया है, तो उस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, देन दिस process is known as interchangeability। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, इंटरचेंजेबिलिटी। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इंटरचेंजेबिलिटी के अंदर हमने क्या किया कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वहां पे हम पार्ट्स को असेंबल करना चाहते हैं। तो जब हम किसी एक पार्ट्स को किसी दूसरे पार्ट के साथ असेंबल कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली, मान लीजिए ये हमारा कंपोनेंट है, लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने 1, 5, 7, 10 इन नंबरों को रैंडमली सिलेक्ट किया, और इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इनको असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कंपोनेंट आपस में प्रॉपरली असेंबल हो पा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी इंटरचेंजेबिलिटी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी। हमने क्या लिखा, इन लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन द कंपोनेंट ऑफ एन असेंबली व्हेन वन कंपोनेंट विल असेंबल प्रॉपरली, कि जब हमारा एक कंपोनेंट प्रॉपरली असेंबल हो जाए, किसके साथ, किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ, जो मेटिंग कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के साथ पहले वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो प्रॉपरली असेंबल हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है इंटरचेंजेबिलिटी।